दोस्तों, मैं अखिलेश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल एजुकेशन पे। साथियों, आज पहला लेक्चर जो हम लोगों ने आप लोगों ने देखा होगा, उसमें हमने कॉन्सेप्ट के बारे में सीखा। किसी भी सवाल के पीछे का कॉन्सेप्ट हमने सीख रखा है। अब उसी कॉन्सेप्ट बेसिस अब हम सवाल करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? सवाल करने वाले हैं। शुरू करने से पहले बहुत हो चुका दिल का धक धक, बहुत हो चुका दिल का धक धक। अब उनसे बातचीत की जाए, वो जो बैठे हैं दूर महफिलों में, उनसे मुलाकात की जाए। अब हम लोग मुलाकात और बातचीत करने वाले हैं किससे? गणित के सवालों से। ठीक है कंप्यूटर जी, पहला सवाल आप स्क्रीन पे दिखाएं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे दिखा होगा 3957 यानी 3957 में 5349 को जोड़ा जाता है, प्राप्त राशि में से 7062 को घटाया जाता है, तो परिणामी संख्या किससे विभाज्य नहीं है? विभाज्य नहीं है। विभाज्य मतलब पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, पूरा पूरा कट नहीं रहा है। ऑप्शन आपका है, ऑप्शन ए ऑप्शन आपका दिया होगा 4, बी ऑप्शन दिया होगा 7, सी आपको दिया होगा 3 और डी आपको दिया होगा 11। ठीक है, पहले बात हमें इसमें परिणामी संख्या ज्ञात करना होगा। दिए गए डेटा से, जो क्वेश्चन में जो दिया गया सूचना है, डेटा है, उसी से हमें परिणामी संख्या ज्ञात करनी है। दूसरी बात, विभाजिता यानी किससे डिवाइड हो जाता है, किससे कट जाता है, ये बताना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 39 पहली संख्या क्या है? 3957। ठीक है, इसमें क्या जोड़ा जा रहा है? 5349 को जोड़ा जा रहा है। 5349 को जोड़ा जा रहा है। पहले जोड़ दो, फिर 9 7 16, 5 4 9 1 10, 9 3 12 1, इधर 12 1 13, 5 3 8 1 9। क्या इतना ही सबका आ रहा है? 9306। ठीक है, अब दूसरी संख्या इसमें घटाना है। क्या घटाना है? 7062 यानी 7062 को घटाना है। 7062 घटा दीजिए आप। 6 में से 2 गया 4, यहां 0 है, यहां से एक हासिल लेंगे तो यहां हो जाएगा 10, और 10 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा? 4 बचेगा। यहां कितना बचा? 2, क्योंकि एक तो 0 के पास गया। ठीक है, अब यहां बचा 2, तो 2 में से 0 जाएगा 2। यहां कितना बचा बताइए? यहां बचा 9, 9 में से 7 जाएगा 2, तो क्या 2244 संख्या आएगी। इतना सबका आ रहा होगा मुझे लगता है। अब क्या करें? ये क्या है? ये है आपकी परिणामी संख्या। क्या है? परिणामी संख्या। ये है आपका परिणामी संख्या। यहां तक ठीक है। एक डेटा तो हमने निकाल ली। क्या निकाल लिया? परिणामी संख्या हमें ज्ञात हो गई। परिणामी संख्या ज्ञात हो गया। कितना है परिणामी संख्या? 2244। अब इसको किस संख्या से काटें? ऑप्शन दिया है, इसको कैसे करेंगे? इससे बाई ऑप्शन। किससे? बाई। ऐसे सवालों को कैसे करेंगे? बाई ऑप्शन। कैसे करेंगे? बाई ऑप्शन से। ऑप्शन को चेक करना है। तो पहला ऑप्शन आपका क्या है? पहला है, अच्छा ठीक है, ऑप्शन से चेक करना है। तो ऑप्शन को कैसे चेक करना है? क्या सारे ऑप्शन को चेक कर लेना है? नहीं, एक सीक्वेंस में करेंगे। कौन सा? सबसे पहले हमें किस ऑप्शन को चेक करना है? सी को, फिर बी को, फिर डी को, फिर ए को। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि एग्जामिनर ए को बहुत मुश्किल होता है कि ए को रख दे ऑप्शन, या डी को। ए और डी को मुश्किल में रखता है, इसलिए सबसे पहले हम सी को चेक करेंगे, फिर बी को चेक करेंगे, फिर डी को चेक करेंगे और फिर ए को चेक करेंगे। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन आप देखिए क्या है? 3 दिया हुआ है ना, इसको चेक करिए आप। 3 का विभाज्यता का नियम क्या था? 3 का विभाज्यता का नियम ये है कि सारी संख्याओं के किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है, अगर 3 से विभाजित है तो क्या होगा? वो 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी। देख लेते हैं। 2 2 4, 4 4 8, 8 4 12, तो क्या 12 पूरा डिवाइड हो जाएगा। 3 चौक 12, 3 चौक 12, यानी ये 3 से विभाजित है। 3 से विभाजित है। दूसरा चेक करें। दूसरा ऑप्शन आपका है, अब कौन सा चेक करेंगे? बी को चेक करेंगे। बी क्या है? बी है 7। बी क्या है? 7 से 2 2 4, ये देखते, इसे क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 7 3 21,
7 त्रिक 21, 7 दूनी 14 और क्या हो जाएगा, ये 4 बचा रहेगा। तो ये क्या होगा, 7 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, पूछा है सवाल में किससे विभाजित नहीं है, तो वो आपका बी ऑप्शन होगा, बी से विभाजित नहीं है। क्या और सारे ऑप्शन चेक करने की जरूरत है, मुझे लगता है नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो चेक करके देख लीजिए, आपका ऑप्शन क्या होगा, आपका उत्तर होगा बी। ठीक है कंप्यूटर जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लगाइए स्क्रीन पर। अगला सवाल आपका है, पहली 35 कितनी, पहली 35 सम प्राकृतिक संख्याओं के गुणनखंड में दहाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। क्या पूछा है, दहाई के अंक के स्थान पे कौन सा अंक होगा। पहले तो मैंने बता दिया है कि इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार। दाहिनी तरफ से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हमें कहाँ बताना है, दाहिने से कहाँ, इकाई का स्थान बताना है, दहाई का स्थान बताना है कि सैकड़ा का। सवाल में बताना है दहाई का स्थान। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि जीरो कैसे आएगा, शून्य कैसे आएगा। ठीक है, पहली 35 सम संख्याएं, पहली 35 सम संख्याएं, तो सम संख्याएं क्या आपको मालूम है, वो भी कौन सी, प्राकृतिक संख्याओं की बात करें तो 1 2 3 4 5, लेकिन उसमें से हमें बताना क्या है, सम संख्या। तो सम कौन कौन सी हैं, 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं, 4 6 8 10, फिर 12, फिर 14, फिर 16, फिर 18, फिर 20, ऐसे कहां तक, 35 तक जाना है, 35 तक जाना है। ठीक है, 35 सम संख्याओं का, 35 तक जाना नहीं है, 35 सम संख्या है, तो आपको कहां तक जाना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा 70 तक, तभी तो होगा। क्योंकि दो संख्याओं के बीच में कितना अंतर है, 2 का। तो हमें अगर 70 तक जाएंगे तभी तो, डिवाइड बाय 2, तभी तो 35 संख्याएं होंगी। ठीक है, 35 संख्याएं गिनने के लिए आपको कहां तक जाना पड़ेगा, 70 तक, क्योंकि दो संख्याओं के बीच में अंतर कितना है, 2 संख्याओं के बीच में अंतर 2 का है। ठीक है, पूछ रहा है कि दहाई पे क्या आएगा, दहाई पे कैसे जान पाएंगे क्या आएगा, और गुणा करना है, तो गुणा करके क्या सारी संख्याओं का गुणा करेंगे, नहीं, कर ही नहीं पाएंगे, इतना समय ही नहीं होता है कि वहां पूरी संख्याओं का गुणा करें। तो क्या करें, पहले हम चेक कर लेते हैं, क्या 2 से लिखोगे तो कहीं आएगा आपका 10 सम संख्या है, और आगे बढ़ोगे तो कहीं आएगा आपका 20, और आगे बढ़ोगे तो कहीं आएगा 30। ठीक है, ऐसे तो हमें जीरो बताना है, या दहाई के अंक पे क्या होगा। देखिए 10 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे 20 में तो कितनी जीरो हो जाएंगी, अगर 10 का मल्टीप्लाई करोगे 20 का तो कितनी जीरो हो जाएंगी, 200 हो जाएगा। इकाई दहाई कितना, दहाई। और किसी का जीरो कब बनता है, जीरो कब बनता है, 5 में अगर हम 2 का गुणा करें तो जीरो बनेगा। ठीक है, कितना जीरो, इकाई के स्थान पे। अगर 10 में 10 का गुणा करें तो कितना जीरो बनेगा, 2 जीरो बनेगा। अगर 10 में 100 का गुणा करें तो कितना जीरो बनेगा, 3 जीरो बनेगा। ठीक है, हमें बताना है दहाई, क्या बताना है, दहाई। तो दहाई पे क्या होगा, देखिए 20 है, ये 10 है, ये 20 है, तो अगर इसका मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ऐसे तो होगा, 2 होगा, 4 होगा, फिर 6 होगा, फिर 8 होगा, ऐसे होगा। तो 10 जीरो कब बनाएगा, जब 10 आ जाएगा, और फिर क्या 20 भी होगा, तो इसका भी मल्टीप्लाई होगा, यानी सारी संख्याओं में 0 0 0 आएगा। अगर कुछ ऐसा होगा क्या, इकाई दहाई, तो दहाई के अंक पे क्या आएगा, 0 आएगा। तो क्या ऑप्शन में 0 दिया हुआ है, अगर ऑप्शन में 0 दिया हुआ है तो वही आपका आंसर हो गया। चलें आगे बढ़ें कंप्यूटर जी, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाया जाए। गर्मी लग रही है। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यदि n सम हो, क्या हो, यदि n सम हो तो 6 की पावर n, 6 की पावर n माइनस 1, 6 की पावर n माइनस 1 विभाज्य है। ऑप्शन आपका है 37, बी ऑप्शन है आपका 35, सी आपका है 30 और डी आपका है 6। चेक करिए, चलिए n सम,
क्या पूछा है, n सम है तो ये किससे विभाजित है, n अगर सम है तो 6 पावर 1 माइनस n किससे डिवाइड है, यानी किससे पूरा पूरा कट जाता है, ये बताना है। तो पहली बात तो आपको सम संख्या जानना होगा क्या, तो क्या आप लोग सम संख्या जानते हैं, मुझे लगता है जानते हैं, देखते हैं। सम संख्या 2 4 6 8, ठीक है। अब हम इसको चेक करेंगे, अगर 6 की पावर 2 रख दें, 6 की घात 2 रख दें और एक घटा दें, कितना हो जाएगा, 6 छक्का 36 1, कितना आ जाएगा 36 माइनस 1 हो जाएगा 35 हो जाएगा। 4 रख के देखते हैं, तो 6 की पावर 4 माइनस 1, 6 की पावर 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, छक्का 36 36 36 1296, कितना 1296 माइनस 1, तो क्या ये 1295 होगा। 1295 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, 1295 का अगर हम फैक्टर करते हैं तो 37 और 35, 37 गुणा 35 आएगा, ठीक है, ये फैक्टर आएगा। तो ये क्या सारा चेक करना जरूरी है, सारा चेक करना जरूरी है क्या, नहीं। जो समस्या यहाँ आ रही है वही समस्या यहाँ भी आएगी, वही समस्या यहाँ भी आएगी, यानी हर बार फैक्टर कितने आ जाएंगे, 35 आ जाएंगे। पूछ रहा है किससे विभाज्य है, तो अगर इसके फैक्टर में 35 आ रहा है तो क्या वो संख्या 35 नहीं हो जाएगी, क्या वो संख्या 35 नहीं हो जाएगी, बोलिए, वो संख्या 35 नहीं हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कंप्यूटर जी दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप दिखाएं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखेगा, अभी दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a तथा b विषम संख्याएं हों, यदि a तथा b विषम संख्याएं हों तो निम्न में से कौन एक सम संख्या है। देखते हैं इसको कैसे करेंगे, ऑप्शन के थ्रू। ऑप्शन मैंने बताया है सीक्वेंस कैसा फॉलो करना है, जब भी चेक करना हो ऑप्शन को जब भी हम चेक करेंगे तो पहले सी को चेक करेंगे, फिर बी को, फिर डी को, फिर ए को, ठीक है। चलिए पहले हम चेक कर लेते हैं किस ऑप्शन को, सी को। तो सी वाला ऑप्शन क्या है, a प्लस बी प्लस 1, ये सी वाला है। और इसके बाद बी को हमें चेक करना है, तो बी वाला भी ऑप्शन लिख लेते हैं। बी आपका है a प्लस बी माइनस 1। इसके बाद हमें डी को चेक करना है, तो डी भी लिख लेते हैं। डी को चेक करना है, डी भी लिख लेते हैं। तो डी है a प्लस बी प्लस 2ab। इसके बाद हमें ए को चेक करना है, ए भी लिख लेते हैं, ए भी लिख लेंगे, है a प्लस बी प्लस ए बी। करना क्या है, सवाल में करना है कि a तथा b विषम संख्याएं हैं तो निम्न में से कौन एक सम संख्या है। क्या विषम संख्या आप लोग जानते हैं, विषम संख्याएं 1 होंगी, 3 और 5 और 1 3 5 और 7, जो 2 से डिवाइड ना हो, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात आपको क्लियर है कि नहीं, बताइए। इन्हीं में से कोई संख्या आप ले लीजिए, विषम संख्याओं में से कोई संख्या ले लीजिए, क्योंकि उन्होंने बोला ही नहीं कौन सी विषम संख्या लेनी है, 1 लेना है, 5 लेना है, 3 लेना है, इसमें से क्या हम पहले ही चेक कर लें, पहले ही को चेक कर लेते हैं, और दूसरे को a और b 2 संख्या हमें लेनी है, इसमें से कोई भी संख्या ले लो, लेकिन सीक्वेंस से लेना। तुम्हारी इच्छा कह रहे हैं 5 को ले लो, तुम्हारी इच्छा कह रहे हैं 7 को ले लो, लेकिन हमें कौन सा लेना है, छोटी संख्या लेना है। क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन में इजी होगा, इसलिए हमें छोटी संख्या लेनी, ठीक है। क्योंकि हमें एग्जाम में क्या है, समय को बचाना होता है और आंसर करना होता है, क्योंकि कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे, तभी हम कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। कब, जब हम छोटी वैल्यू लें और कैलकुलेशन करें। यहाँ पर इसको चेक करें, सीखो a की वैल्यू, a बराबर मैंने माना है a बराबर 1 और b बराबर 3, a बराबर 1 और b बराबर 3 रखो। जैसे ही रखोगे तो 1 प्लस 3 प्लस 1, 3 1 4 1 5, क्या बताना है, एक सम संख्या। तो क्या 5 सम संख्या है, जवाब है बिल्कुल नहीं। a और b, a b कितना है, 1 है, और b को मैंने माना है 3 और माइनस 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 3। तो क्या 3 सम संख्या है, जवाब है बिल्कुल नहीं। इसको चेक करें, डी को, a प्लस बी 1 प्लस 3
प्लस 2 गुणे 1 गुणे 3, 3 एक 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 3 एक कम 3 दूनी 6, तो कितना हो जाएगा 10। तो क्या 10 सम संख्या है? 10 सम संख्या है। जवाब है बिल्कुल सही। तो क्या हमें दूसरे ऑप्शन भी चेक करने चाहिए? मेरा मानना है कि नहीं चेक करना चाहिए, क्योंकि वी हैव नाउ आंसर। तो डी विल बी द आंसर। कंप्यूटर जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये क्या है? यदि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 10 स्क्वायर बराबर बराबर 385। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 10 का स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू दी हुई है 385। क्या दिया है? 385। इसकी वैल्यू है 385। ठीक, हमें ज्ञात क्या करना है? 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 20 का स्क्वायर। ये मालूम है, ये ज्ञात करना है, इसे हमें बताना है। ऑप्शन आपके हैं, आप देख लीजिएगा क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ये मालूम है, तो इसी से हमको आंसर बताना है। कैसे बताएंगे? 2 को क्या लिख दें कि ऐसा हो जाए, तो 1 गुणे 2 लिख सकते हैं क्या, प्लस 4 को क्या लिख दें? 2 गुणे 2 लिख दें क्या, 6 को क्या लिख दें? 2 गुणे 3 लिख दें क्या। ऐसे ही जा करके हम क्या 20 को 2 गुणे 10 लिख पाएंगे? आप बताइए, लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे? बोलिए, 2 गुणे 10 लिख पाएंगे? तो देख क्या पा रहे हैं, देख क्या पा रहे हैं हम लोग? यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो क्या 2 कॉमन ले लें? ठीक है, अगर 2 कॉमन लेंगे तो 1 2 दोनों एक साथ है और दोनों के पावर 2 है, यानी 2 पावर के साथ बाहर आएगा कॉमन। तो क्या हो जाएगा इसका? 2 की स्क्वायर में फिर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 10 स्क्वायर। तो जो ये यहाँ लिखा हुआ है, क्या वही यहाँ भी लिखा हुआ है? बताइए आप, जो यहाँ लिखा हुआ है क्या वहाँ यहाँ भी वही लिखा है? जो यहाँ है यहाँ भी वही हो गया। तो हमारे पास अब क्या बचा? यहाँ इसको देखते हैं, 2 की स्क्वायर और ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 10 स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू है 385। तो 2 का स्क्वायर करेंगे, तो 2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी? 2 दूनी 4, तो ये हो गया 4 और इसकी वैल्यू है 385। आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पंचे 20 के 0, 4 और 8 32, 2 32 2 34, 4 3 12, 12 3 15। ठीक है, 4 3 12 3 15, 1540। क्या सबका जवाब यही है? क्या सबका जवाब यही है? कंप्यूटर जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या सबका जवाब यही है? बताइए, कोई दिक्कत आ रही सवाल में? अगर आपने पिछली वीडियो देखी है कॉन्सेप्ट वाली, तो सारे सवाल आपके बन पा रहे होंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो क्या सवाल है अगला? क्वेश्चन है, यदि a बाई बी यानी a बटा बी का भागफल धनात्मक है, तो निम्नलिखित में से क्या सही होना चाहिए? निम्नलिखित में से क्या सही होना चाहिए? ऑप्शन आपका है, पहला है ऑप्शन क्या है देख लेते हैं। पहला 1 0 है, 1 किससे बड़ा है? 0 से। दूसरा आपका ऑप्शन है b बड़ा है 0 से। तीसरा आपका ऑप्शन है ए बी किससे बड़ा है? ए बी 0 से बड़ा है। और लास्ट वाला आपका ऑप्शन है a प्लस बी किससे बड़ा है? 0 से। देखते हैं, कह रहा है ए, सवाल में है a बाई बी का भागफल, a बाई बी का भागफल क्या है? धनात्मक है। भागफल क्या होता है बताओ भाई? भागफल पता है क्या? जिसको नहीं पता है एक बार देखिएगा। जैसे मैं ले लेता हूं 12, एक कोई संख्या 12 ले लेते हैं, उसको डिवाइड करते हैं किससे? 4 से। ठीक है, तो भागफल क्या आएगा? 4 3 12। इसका पहाड़ा पढ़ना होता है कि इससे ज्यादा रहो, तो 4 3 12 पूरा पूरा कट गया।
ठीक है। तो ये होता है भागफल, ये होगा भागफल, ये क्या होगा आपका भाज्य, ये होगा आपका भाजक, ये आपका होगा भाजक, ये क्या होगा, ये आपका होगा भाज्य। ठीक, यहां अगर कुछ बच रहा होता, मान लो ये 14 संख्या होती तो कितना बचता, 2 बच जाता, 13 होता तो यहां अगर जो बचता उसे क्या कहते हैं, शेषफल, क्या कहते हैं, शेषफल। ठीक है, अब हमें चेक करना है इंग्लिश में बता दो इसको, अब हमें चेक करना है, क्या चेक करना है, a बाई बी क्या है, इसका भागफल क्या होगा, a बाई बी का भागफल क्या होगा, बताइए कैसे चेक कर पाएंगे, इसमें से बताना है। ये ए ऑप्शन है, ये बी और ये सी और ये डी। ठीक है, इसका भागफल क्या होगा बताइए, धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, अगर धनात्मक होता है, ये भागफल धनात्मक है तो इसमें से कौन सा सही है, अगर भागफल धनात्मक है तो इसमें से कौन सा सही है, ये बताना है हमको। देखिए पहला ऑप्शन चेक करते हैं, ए की वैल्यू 0 से ज्यादा है, अगर मैं यही संख्या मान लेता हूं 12, ए की वैल्यू 12 और बी की वैल्यू 4, ए की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, ए की वैल्यू 0 से ज्यादा है, जब 0 से कोई चीज कब ज्यादा होती है, अगर वो माइनस में नहीं है तो, कंप्यूटर जी, तो 12/4 को हम देख लेते हैं, ए की वैल्यू मान ली मैंने 12 और बी की मान ली मैंने 4। ठीक है, ए कोई चीज ए 0 से ज्यादा कब होगी, तब वो पॉजिटिव में होगी, अगर 0 से कम है तब वो संख्या क्या होगी, निगेटिव में होगी। ठीक है, यहां क्या 0 से ज्यादा है 12, हाँ ठीक है। बी की वैल्यू अगर मैं मान लेता हूं ए बराबर 12 और बी बराबर 4, ठीक, क्या ए की वैल्यू 0 से ज्यादा है, हाँ, बी की वैल्यू 0 से ज्यादा है, हाँ, ठीक है। अब हमें बताना है इसका भागफल कब धनात्मक आएगा, भागफल कब धनात्मक आएगा, बताइए भैया। देखो ए की वैल्यू ज्यादा है लेकिन बी के बारे में कुछ नहीं दिया गया है, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। बी की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, ज्यादा है, लेकिन ए के बारे में नहीं बताया, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ए बी, ठीक है, ए और बी, ए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या ए मल्टीप्लाई कर लें, ए इंटू बी यानी 12/4, क्या ये 0 से ज्यादा है, आपका जवाब होगा हाँ, ठीक है। ए प्लस बी ये भी 0 से ज्यादा है, बोलिए, ठीक है, ये भी ज्यादा है, लेकिन अगर हम बात करें ए की वैल्यू अगर हो जाती है माइनस, अगर माइनस में हो जाती है तो क्या ये सही होगा, नहीं। हमें क्या देखना है, अगर देखते हैं माइनस, ए की वैल्यू माइनस ले लें और बी की भी वैल्यू माइनस ले लें, ए की वैल्यू -12 लेते हैं और बी की वैल्यू -4 ले लेते हैं, तो क्या होगा, देखो क्या होगा, 12 -4, माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 3 12। तो क्या ये पॉजिटिव है कि निगेटिव, बताइए। 3 क्या है, धनात्मक है, तो ये कब पॉसिबल है, जब या तो दोनों क्या हो, या तो दोनों निगेटिव हो या तो दोनों पॉजिटिव हो। तो ये वाला, ये निगेटिव कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, सी वाला। ठीक है, कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दो क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर हमेशा किसी से विभाज्य। दो क्रमागत विषम पूर्णांक, विषम, सवाल को समझो, कह रहा है विषम पूर्णांक, कैसे पूर्णांक, विषम पूर्णांक और क्रमागत मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। ठीक है, तो क्या आप लोग विषम जानते हैं, विषम संख्या आपकी होंगी 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7। ठीक है, तो विषम संख्याएं आपकी होंगी, अंतर बताना है, बीच का अंतर हमेशा किससे विभाज्य होगा, इनके वर्गों के इनका वर्ग लेना है, तो छोटे से बड़ा, ये बड़े से छोटा, अंतर कब निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, अंतर निकाल पाएंगे कब, जब 3 ये बड़ा है ये छोटा है, बड़े को घटाना है छोटे में, बड़े को घटाना है, बड़े में से छोटे को घटाना है। ठीक है, तो बड़ा कौन है, 3 है, इसका वर्ग निकालोगे तो 3 स्क्वायर और 1 स्क्वायर, तो 3 त्रिका 9 और 1 कितना हो जाएगा, 8।
कितना हो जाएगा 8। दूसरा चेक करें, 5 का स्क्वायर लेते हैं, 5 का स्क्वायर ले लो, फिर किसका 3 का स्क्वायर ले लो, तो 50 25, 50 25, 3 त्रिका 9, कितना हो जाएगा 16। ठीक है, यहाँ 8 है, अगर 16 को 2 फैक्टर करें, 2 मल्टीपल में तोड़ें, इसका फैक्टर करें तो क्या 2 गुणे 8। ठीक है, क्या है 2 गुणे 8 है, 2 गुणे 8 होगा। ठीक, सवाल का जवाब किससे विभाज्य होता है? ऑप्शन आपका है, ए वाला ऑप्शन है 7, बी वाला है 8 और सी वाला है 3, डी वाला है 6। तो जिसमें इसमें हर में 8 आ रहा है, देखो सब में, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8। अगर और करना चाहते हैं तो 7 का स्क्वायर कर दीजिए और 5 का भी स्क्वायर कर दीजिए, तो 7 7 49 और 50 25, कितना आ जाएगा बताइए? क्या 24 आएगा? 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 गया 2। ये भी 3 गुणे 8, ये भी 8 से, ये भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जिस भी ऑप्शन में 8 होगा वही होगा। कंप्यूटर जी सवाल लगाइए स्क्रीन पे। अगला सवाल है, 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग भी है? 4 अंकों की संख्या, 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग भी है? कंप्यूटर जी ठीक है, 4 अंकों की बताना है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो पहले तो जान लो बड़ी संख्या और छोटी संख्या लिखते कैसे हैं। जब कहे 4 अंक, तो 4 अंक बड़ी संख्या, अगर बोले बड़ी संख्या तो 9 9 9, कितनी बार लिख देना है? 4। जितना अंक बोले उतनी बार 9 लिख देना है। अगर कहे छोटी संख्या, अगर छोटी संख्या कहता है तो एक, अगर 4 बोल रहा है, 4 अंकों की छोटी संख्या, तो 1 लिखो और उससे 1 कम, 1 लिखो। 4 बोल रहा है तो 3 जीरो बढ़ा दो, कितना 1 2 3 4, तो कितना हो गया 4। अगर हम इसे 1 कम करते हैं तो 3 अंकों की संख्या हो जाएगी, देख लेते हैं। अगर मैं इसे एक कम करता हूं तो कितना हो जाएगा 9 9 9, कितना अंक हो गया 1 2 3। तो ये क्या बड़ी संख्या होगी 4 अंकों की या छोटी संख्या होगी? बताइए आप, बोलिए। अब आते हैं सवाल पे। सवाल में बताना है कि 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग भी है, पूर्ण वर्ग भी है। ठीक है, अगर 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या, ऑप्शन में आपके है 999, 4 बार 9 है, फिर 99 0 9 है, 98 0 1 है, 90 और 81 है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे जान पाएंगे। अगर मैं 100 लेता हूं, 100 का स्क्वायर लेता हूं, 100 का अगर स्क्वायर लेता हूं तो क्या हो जाएगा 1 0 फिर 0 फिर 0, 4 0 हो जाएंगे। अगर इसके पीछे जाते हैं, इसके पीछे, तो 99 होगा। 99 का अगर स्क्वायर करें कितना हो जाएगा बताइए? 99 का स्क्वायर करने के लिए देखिए, एक तो ट्रिक है और एक तो है पुराना परंपरागत जो ट्रेडिशनल मेथड। देख लेते हैं इसको। 99 कैसे करेंगे? 99 9 9 81, 9 9 81। ठीक है, फिर 9 9 81, 9 9 81 आप क्या करेंगे 2 6 1 जोड़ देंगे। कैसे मैंने किया? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया और उसको जोड़ दिया। ठीक है, इसको करने के बाद उसको मैंने जोड़ दिया। फिर 1 हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, 6 1 7 1 8 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा। तो क्या यही आंसर होगा? जवाब है बिल्कुल सही। कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखा होगा, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? सवाल कह रहा है कि 75,382, कितना 75,382, 75,382 में 82 को 33 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। इसको विभाजित करना है किससे? 33 से। 33 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? आप लोग जानते हैं ना, मैंने बता दिया है कैसे शेषफल, इसको शेषफल कहते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं। अगर हम इसको विभाजित करें, इसका पढ़ना पढ़ें 75 से ज्यादा ना हो तो कब नहीं होगा? 33 दूना 66। इधर हम भागफल लिखते जा रहे हैं, इधर क्या लिखेंगे? भागफल। 33 दूना 66 होता है तो 2 ये लिख देते हैं, और 66 के बाद 75, 66 से कितना ज्यादा है? 75।
ठीक है, तो 9 6 15, 9 ज़्यादा है, यहाँ लिख देंगे 9। अब जब दोबारा भाग दे रहे होंगे तो 9 और इसको एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। 33 तैया 99 होता है, उससे हमें ये 93 है तो 93 से कम ही होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 33 तैया 99, उससे कम जाओगे 33 दूना 66, 33 दूना 66, तो कितने में गया? 2 बार गया। बचा कितना? 93 से 66 घटा दो तो बचेगा आपका 27 बचे। अगली बार जब हम पढ़ना पढ़ रहे होंगे या भाग दे रहे होंगे तो इसको एक साथ पढ़ेंगे। कितना पढ़ेंगे? 278। कितना पढ़ेंगे? 278। अब हम देखते हैं कि 33 अट्ठे आपका होगा 264, 33 अट्ठे होगा 264। ये इससे कम है कि ज़्यादा है? इससे कम ही है। आप देखें, अगर 33 को 9 से कर दें तो कितना हो जाएगा? 33 नवैया आपका हो जाएगा 297। कितना? 297, ठीक है। तो ये तो 278 से ज़्यादा है, ये तो 278 से ज़्यादा है। तो हम क्या कितने में जाएंगे? 33 अट्ठे, ठीक है। 33 अट्ठे आपका कितना है? 264 है। कितना है? 264। तो जो 264 से कितना ज़्यादा है? बोले कितना ज़्यादा है? क्या? 14 ज़्यादा है, 14। अब जब दोबारा पढ़ रहे होंगे 33 का तो 142 में पढ़ेंगे। कितना पढ़ेंगे? 142 में। तो कितनी बार जाएगा? 33 चौके में जाएगा। कितने में? 33 चौका 100 ये हो गया 142। 33 चौका कंप्यूटर जी काट। अब यहाँ कितना हो गया? 142 हो गया। 142 हो गया। 33 से अगर भाग करेंगे तो 33 चौके में जाएगा। कितना हो जाएगा? 132 हो जाएगा। तो कितना बच जाएगा? यहाँ जाएगा 132। 33 चौका 132, तो बचा कितना? 10 बच रहा है ना। 132 में 10 जोड़ेंगे तो 142 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना बच रहा है? आंसर आपका होगा डी, ठीक है। डी वुड बी द राइट आंसर। कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित नहीं की जा सकती? ओह माय गॉड, 3 वाला आ गया। 3 से विभाजित नहीं की जा सकती। पहला ऑप्शन आपका है 3 से विभाजिता का नियम क्या है? सारे संख्याओं जो संख्या दी है उनके अंकों को एक एक करके जोड़ लेना है। अगर 3 से विभाजित हो जाती है तो ठीक है, तो विभाजित होगी। अगर 3 से विभाजित नहीं होती है तो क्या होगा? वो विभाजित नहीं होगी। तो मैंने बोला है ऐसे सवालों को किससे करेंगे? बाई ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन के थ्रू कर रहे होंगे क्वेश्चन को। तो पहले हमने बोला है किसको चेक करना है? सी को, फिर डी को, फिर ए को, फिर लास्ट सी को, फिर बी को, फिर डी को, फिर ए को। तो सी वाला चेक करें। सी वाला है आपका 3636004218, कुछ ऐसा ही है, ठीक है। देख लेते हैं 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। क्या है रूल क्या है? 6 ऐड करेंगे, 3 + 6 + 0 + 4 + 2 प्लस जोड़ेंगे इसको। 6 3 9, 9 4 13, 2 15, 1 16 और 16 8 24। तो क्या 24 हम देख रहे हैं कि 3 से तो डिवाइड होगा, 3 8 24। तो फिर चेक करेंगे किसको? सी के बाद किसको चेक करना है? बी को। बी को चेक करो। बी में ऑप्शन में क्या है? 1 5 3 0 7 2 9 जोड़ते हैं। 5 1 6, 6 3 9, 9 7 16, 16 2 18, 18 9 8 17, कितना? 27। 27 3 से, ये भी 3 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड 3 9 27, ये भी आंसर नहीं होगा। सी भी आंसर नहीं होगा, डी भी, बी भी नहीं आंसर होगा। अब किसको चेक करेंगे? अब डी को चेक करेंगे। डी में क्या दिया हुआ है? 3 9 5 4 5 4 2 7 8, ये दिया हुआ है, ठीक है। चेक कर लेते हैं 3 से। 9 3 12, 12 5 17, 17 7 4 21, 17 4 21, 21 2 23, 23 7 30, 8 38। 38 3 से डिवाइड है? नहीं है। अगर 38 3 से डिवाइड नहीं है तो आंसर क्या होगा? आंसर आपका होगा डी, ठीक है। कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक कितने सवाल हम लोग कर चुके हैं? अभी तक 10 सवाल कर लिए हैं। ये आपका 11वां सवाल है।
दो अभाज्य युग्म संख्याएं, दो अभाज्य युग्म संख्याओं a माइनस बी और a प्लस बी के लिए a और b क्या है? a और b क्या है? a और b क्या है बताइए भैया, a और b क्या है? ऑप्शन है सहअभाज्य, युग्म अभाज्य, भाज्य संख्याएं, सम संख्याएं। चलो पहले बताओ कि अभाज्य क्या होता है। तो क्या अभाज्य मतलब, अभाज्य मतलब जिनके कितने दो ही गुणनखंड हो, या तो एक हो और या तो वो स्वयं हो। कितने गुणनखंड होने चाहिए? या तो वो एक हो या स्वयं हो। ठीक है, तो कौन से हो जाएंगे? 1, 3, 5, 7 ऐसे हो जाएंगे। इसमें से किसी एक के साथ चेक कर लेते हैं। a माइनस बी दिया हुआ है ना, a माइनस बी और a प्लस बी, ये क्या है? दो अभाज्य संख्याएं हैं, दो अभाज्य संख्याएं हैं। आप सबको बताना है कि सहअभाज्य हैं कि युग्म अभाज्य हैं कि भाज्य संख्याएं हैं, सम अभाज्य हैं। बताइए बताइए, बता पाएंगे क्या? देखिए a माइनस बी बराबर क्या ले लें? a माइनस बी बराबर क्या ले लें? इसमें से ले लेते हैं, जो भी संख्या लेंगे कैलकुलेशन को इजी करने के लिए लेंगे। मैंने मान लिया कि 3 को लेता हूं, a माइनस बी बराबर 3, a माइनस बी बराबर 3, a प्लस बी बराबर 5, a प्लस बी बराबर 5। ठीक, अब क्या होगा? अगर a माइनस बी बराबर 3 है, a प्लस बी बराबर, इसको मान लेते हैं एक इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन मान लेते हैं। करेंगे तो उसको जोड़ देते हैं, जोड़ने पे क्या होगा? ये होगा 2a होगा, माइनस है ये प्लस है, तो ये हो जाएगा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा 5, 3, 8। a की वैल्यू आ जाएगी कितना? 4। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ रख करके देखते हैं। अगर a बराबर 4 है, a बराबर 4 है, ठीक, माइनस b की हमें ज्ञात करनी है और 3 है। b को उधर ले जाओ और 3 को इधर ले आओ, तो 4 हो जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, b उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। b की वैल्यू 1 आ गई और a की वैल्यू 4 आ गई। ठीक, a और b है क्या? a b है क्या, ऐसा बताना है। a की वैल्यू हमारे पास है 4 और b की वैल्यू हमारे पास है 1, तो क्या हो गया? क्या हो गया? देखिए इनका क्या मासा 1 है? इनका मासा 1 है क्या? जवाब है हाँ। तो ये कैसी संख्या है? बताइए कैसी संख्या है? सहअभाज्य है, युग्म अभाज्य है, भाज्य संख्याएं हैं या सम अभाज्य है? तो जवाब आपका होगा सहअभाज्य है। ठीक है, क्या होगा? ये वाला सहअभाज्य, सहअभाज्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर जी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या है? किसी संख्या को 52 से भाग देने पर 44 शेष बचता है, या दूसरी संख्या को 13 से भाग दें तो कितना शेष बचेगा? देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। तो पहला तरीका देखते हैं, ट्रिक, इसको बोलो ट्रिक। ट्रिक क्या है? ये बेसिक कॉन्सेप्ट से निकल के आ रहा है। इसमें क्या करना है? पहला दिया है किसी संख्या को 52 से भाग देने पे, 52 से भाग देने पर 44 शेष बचता है, तो यह दूसरी संख्या को 13 से भाग देंगे। तो जो 52 दिया है ना, जो 52 दिया है, 52 जो 52 दिया है उसी में 13 का भाग कर दो। अगर ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो 44 में भी भाग करके हम 13 का भाग करके देखेंगे कि वहां जो शेष बच रहा है, कोई बच रहा है कि नहीं। 13 का 13 चौका 52, ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अब क्या करें? जो शेषफल क्या है? 44 है, तो 13 का इसमें भाग दो, तो 13 ते 39, कितना बचा? 13 ते 39 कितना बचा? 39, 5, 44, तो ये 5 क्या बचेगा? शेष बचेगा। अगर किसी संख्या को 52 से भाग देते हैं, उसके बाद शेषफल 44 बचता है, उसी संख्या में अगर 13 से भाग देंगे तो शेषफल 5 बचेगा। ठीक है, ये आ गया। अब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है? इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है उसको बता देता हूं। जैसे मैं ले रहा हूं कोई संख्या 12 लेते हैं, ठीक है, 12। अगर मैं 3 से इसको डिवाइड करता हूं तो 3 चौक 13 लेते हैं, ठीक है, 13, तो 3 चौक 12, ठीक, कितना बचा? 1। तो ये होता है आपका भागफल, ये होता है भाजक, ये होता है भाज्य और ये होता है शेषफल। ठीक है,
अगर मुझे भाजक ये लेके आना है तो क्या करना पड़ेगा, 13 लिखा रहने दो इधर, इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं, तो 3 गुणे 4, ठीक है, और ये 3 चौक 12 1 13, क्या वही संख्या बन रही है, ठीक है। वहां हमने क्या देखा है, वहां हमने देखा है अगर आपको नहीं मालूम है कि कैसे करना है तो आपको क्या लिखना है क्या, 54 गुणे 1 प्लस 44 डिवाइड बाई 13। अगर ऐसा आप कर दें तो क्या हो जाएगा, 54 प्लस 44 बटा 13, ठीक। आपका आंसर आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा 13 चौका 52, 52 था क्या, 52 था, ठीक है, ये 52 था, 54 नहीं था, 52 था, 52 जोड़ देना है आपको, 52 प्लस 44 को डिवाइड कर देना है 13 को, 13 चौका 52 हो जाएगा, और फिर से आपका बच जाएगा कितना, 5। तो हर बार आप देखेंगे अगर ऐसी संख्या दी है तो 5 शेष पर बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100 के बराबर या उससे कम उन सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, उन सभी प्राकृतिक संख्याओं के योग क्या होगा जो 3 का गुणज है, पहले तो ये जान लें कि प्राकृतिक संख्या आप लोग को मालूम है कि नहीं, प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक होती हैं। कितनी, 1 होंगी, 1 से स्टार्ट होंगी और अनंत तक होंगी, 1 से स्टार्ट होंगी और अनंत तक, 1 2 3, ठीक, कहाँ तक, अनंत तक। अब इसमें बताना क्या है, सवाल में क्या क्या है, बराबर 100 के बराबर या उससे कम उन सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है जो 3 की गुणज है। तो क्या इसमें हमें 3 वाले ही फैक्टर ले लेने हैं, सारे 3 वाले ही संख्या है, तो 3 का पहाड़ा अगर पढ़ते हैं तो 3 में जितना भी आ जाए ले लो। 3 का पहाड़ा 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 और 3 चौक 12 18, 15 और 18 ऐसे होगा। बताना है 100 के बराबर या उससे कम, कहाँ तक जाना है, 100 के बराबर जाना है या उससे कम जाना है। अगर 1 से स्टार्ट करें तो 3 होगा, और ये क्या होगा, बोलो, जो 3 से का योग है, जो 3 की गुणज है, तो क्या 99 3 का गुणज है, यानी 3 से जाना है कहाँ तक, 99 तक, ठीक है। 3 से कहाँ तक जाना है, 99 तक जाना है, और इसका हमें बताना है कितना, योग बताना है ना, योग बताने के लिए एक फार्मूला होता है, जब हम समांतर श्रेणी पढ़ते हैं तो उसमें संख्याओं का योग करने के लिए n/2 a प्लस l, ये होता है आपका पहला पद, क्या, पहला पद, फर्स्ट टर्म, ये होता है लास्ट टर्म, अंतिम पद। सीक्वेंस, ये फार्मूला कब लगेगा, जब समांतर हो, समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी का मतलब क्या है, जब संख्याओं के बीच में अंतर समान हो, संख्याओं के बीच में अंतर कब समान होगा, ये लिखा है 3, ये लिखा है 6, ये लिखा है 3 त्रिका, ये 9, ये फिर 12, देख रहे हैं क्या, इसमें कितना अंतर है, 3 का अंतर है, इसमें भी 3 का अंतर है, सब में अंतर रहा, 99 तक देख लेना है, सब में 3 का ही अंतर है, तो हम देख लेंगे क्या अंतर, तो ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है, ये वाला क्या फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक, लगाते हैं। तो हमारे पास ए है कि नहीं, अगर 3 से स्टार्ट करते हैं, 6 फिर 9 फिर 12, ठीक, तो पहला पद ए है, लास्ट वाला पद क्या 99 है, क्योंकि 3 के पहाड़े में आता है और 100 से छोटा भी है, ठीक है, और जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो पहला है और अंतिम पद, ये हो गया पहला, और अंतिम पद क्या है, एल की वैल्यू है 99 यानी 99 अंतिम पद। और देखिए, ये मालूम है और हमें मालूम नहीं है क्या, n, तो n निकालने के लिए क्या होगा, n निकालने के लिए फार्मूला होता है Tn बराबर a प्लस n-1 d, ठीक है, T बराबर a प्लस n-1 d। तो क्या लास्ट पद हमें मालूम है 99, ठीक है, पहला पद हमारे पास है 3, और n की वैल्यू हमें निकालनी है, और d हमें मालूम है डिफरेंस इन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, तो d की वैल्यू यहाँ से 3 आ रही, क्या यहाँ भी 3 है, d की वैल्यू हो गई 3, 99 है, 3 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका, ये आपका कितना हो जाएगा, 99 है तो ये आपका इधर जाएगा तो 96 हो जाएगा कि नहीं, इधर गया तो
माइनस हो जाएगा इसमें, और फिर कितना बचेगा, इतना हो गया, और ये 3 इधर जाएगा, यहाँ n-1 बचेगा। ठीक है, तो 3 3 का 9, 3 दूनी 6, तो कितना हो जाएगा 32 बराबर n-1। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक इधर जाएगा माइनस में तो प्लस हो जाएगा 33। n की वैल्यू कितनी 33 हो गई। ठीक है, अब हमें क्या सारे डाटा इसमें से मालूम हो गए, जो फार्मूला है किसका, सम का, बोलिए। हाँ, n की वैल्यू 33 है, a की वैल्यू क्या है 3 है, और l की वैल्यू क्या है 99 है। 99 है कि नहीं है, 33 बटा 2, और 99 में 3 जोड़ेंगे तो 9 3 12 क्या 102 हो जाएगा, 102 हो जाएगा। यहाँ 2 है तो 2 पंचे 10 और 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 2 एकम 2, कितना हो जाएगा, बोलिए क्या 68 आपका आंसर आ रहा है। अगर आ रहा है तो सही है, आ रहा है तो सही है। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, पहला ही ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन सही है। कंप्यूटर जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 3 अंकों की कितनी संख्या है जो 17 से विभाज्य है। 3 अंकों की कितनी संख्या है जो 17 से विभाज्य है। पहले तो आप जान लीजिए कि 3 अंकों की संख्याएं क्या है। अगर हम लिखें 3 अंकों की संख्याएं तो क्या 100 लिखेंगे। अगर हम इसे एक पहले जाएंगे तो 99 हो जाएगा कि ये 2 अंकों की संख्या नहीं हो जाएगी, बताइए। 99 2 अंकों की संख्या हो जाएगी, हमें 3 अंकों की संख्या ही लिखनी है, तो कहाँ तक चले जाएंगे 999 तक। अगर मैं इससे एक ज़्यादा जाता हूँ तो 1000 होगा, 1 2 3 4 कितनी हो गई, 4 संख्या होंगी, तो इसको नहीं लेना है और इसको भी नहीं लेना है, यानी 100 की बात करेंगे और 999 तक बात करेंगे। कह रहा है 17 से विभाजित, तो 17 का विभाजित यानी 17 का ही पहाड़ा पढ़ दो तो क्या सारी संख्या आ जाएंगी। तो 17 100 जो 100 से ज्यादा हो तो 17 25 85 17 छक्का 2, तो 17 छक्का 102, तो क्या वो संख्या 102 होगी। ठीक है, यहां अगर कंफ्यूजन है आपको निकालने में तो आप क्या करेंगे, बोलिए कंप्यूटर जी बताओ क्या करेंगे। इसके क्या करते हैं, इसको भाग दे दीजिए 17 से 999 में भाग दीजिए, दे देंगे कंप्यूटर जी। देखो यहां तो हमें पता चल गया कि 100 के बाद कौन सी संख्या होगी जो 17 से डिवाइड है, क्योंकि इजी है, 17 का पहाड़ा पढ़ते ही मिल गया। लेकिन यहाँ कितना लेंगे, कि यहाँ से पहाड़ा पढ़ते जाएंगे तो तब जाएंगे तो मिलेगा। तो क्या करें, यहाँ से बैक आ जाते हैं, कितना इसको चेक करना होगा, इसको चेक करना है कि यार ये यही तो नहीं डिवाइड है 17 से। कैसे पता चलेगा, जब हम भाग करके देख लेते हैं। तो 17 का भाग करते हैं, इसमें कर लेते हैं। ठीक है, तो 17 का करो तो 17 पचे 85, 9 में से 5 गया 4, 1 यहाँ 9 उतार लेंगे। ठीक है, अब कितने में जाएगा 17 8 136, 17 8 136। ठीक है, 9 में से 6 गया 3 और 4 में से 3 गया 1, कितना बचा, और ये कैंसिल आउट, कितना हो गया, ये हो गया शेष। तो क्या होता है, इसमें से जो शेष है उसे घटा देंगे, वही संख्या क्या हो जाएगी, वो 17 से डिवाइड हो रही होगी, वही संख्या आपकी 17 से डिवाइड हो गई। तो इसके पीछे खत्म हो गया क्या मतलब, इसमें से जाओ, इसमें से घटा के देखो 999 है, इसमें से 13 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 986, क्या यही आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, अगर इतना आता है तो क्या है, हमें बताना है कितनी संख्याएं बताना है, कितनी संख्या बताना है, 100 से ज्यादा हो और 99 से कम हो। तो इसके लिए हमने बताया क्या, Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू टी। ठीक है, a की वैल्यू क्या है 102। ये वाला फार्मूला हम कब लगाएंगे, जब अंतर समान हो। यहाँ 17 छक्का 102, तो 17 सत्ते 119, फिर इनके बीच में क्या अंतर समान है। यहाँ भी ऐसे चलते जाएंगे तो देखेंगे आप हर 2 संख्याओं के बीच में 17 का ही अंतर आ रहा है, तभी ये लगा पाएंगे। ठीक है, 102 a की वैल्यू है 102, n की वैल्यू हमें निकालनी है और d की वैल्यू हम जानते हैं 17 है। ठीक है, और यहाँ Tn 986 है, लास्ट वाला पद इसको ले रहे हैं। ठीक है, 986। अब इधर जाएंगे तो घटा देंगे,
क्या करें, इसको क्या करते हैं, इसको घटाते हैं। देखो इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 9 8 6 माइनस 102 बराबर n माइनस 1 इंटू 17। 6 में से 2 गया 4, 8 में से, ठीक है 8 में से 0 जाएगा 8 ही हो जाएगा, और 9 में से 1 गया कितना 8, ठीक है। और यहाँ n माइनस 1 रहने दो, 17 को इधर ले आओ, 17 को इधर लाओगे तो ये जाएगा 17, 17 पचे 85, कितना बचा 85 3, तो 17 दूना 34, 17 पचे 85, 17 पचे 85 और 17 दूना 34, तो 52 हो जाएगा क्या। तो ये 52 बराबर n माइनस 1, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n इधर रहने दो और इधर ले आओ, तो एक इधर ले आएंगे, ये माइनस में है ये प्लस में हो जाएगा, 53 हो जाएगा। n की वैल्यू क्या हो जाएगी 53 हो जाएगी। तो आंसर कौन सा है, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, सी। कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 29 तथा 39 के बीच ठीक मध्य संख्या के तुरंत पहले निम्नलिखित में से कौन सी संख्या आती है। 29 तथा 39 के बीच, 29 तथा 39 के बीच ठीक मध्य संख्या के तुरंत पहले कौन सी संख्या आती है, कैसे ज्ञात करेंगे। इसको दो तरीके से हम लोग ज्ञात कर रहे होंगे, एक तो माध्य तरीके से, माध्य कैसे निकालते हैं उसके हिसाब से। तो कह रहा है 29 और 39, कितना 29 और 39, इसको कितनी संख्याएं होंगी, कितनी संख्याएं होंगी इनके बीच में, इसके 29 और 39 के बीच में कितनी संख्या होंगी ये बताना है। नहीं ये नहीं बताना है, ये बताना है उसके जो मध्य में आएगा उसके एक पहले, जो उसके बीच में आ रहा होगा और उसके एक पहले बताना है। कैसे बता पाएंगे, पहले हम जान लेते हैं कि इनके बीच में है संख्या कितनी। तो 39 10, इसको निकालने का क्या होता है, पहले इनको जोड़ घटा दो, पहले इनको घटा दो, 39 माइनस 29 माइनस 1। जब ये करोगे तो इनके बीच की संख्या पता चल जाएगी। किसी दो संख्याओं के बीच की संख्या निकालना हो तो इस पर घटा देंगे, बड़ी से छोटी को घटा देंगे, फिर उसमें से एक और घटा देंगे, तो ये होगा 10 और माइनस कितना 1, कितनी संख्या हो गई 9। ये है तो कौन सा मेथड है, ये बेसिक है, ये बेसिक मेथड है, अभी ट्रिक भी बता रहे हैं। कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं क्या, n+1/2 वहां पर, ये क्या होता है माध्य निकालने का फार्मूला होता है। n+1 9 रखोगे, 9 n की जगह 1 और 2, तो हो जाएगा 10/2, 10/2 यानी 5। पहली संख्या कौन सी है 29, पहली संख्या है 29, 29 में 5 जोड़ दो, 5 जोड़ दो क्या हो जाएगा 9 5 14 यानी 34, ठीक है। 29 में आप 5 जोड़ेंगे हो जाएगा 34, यानी ये हो जाएगा मध्य का, ये मध्य वाला पार्ट जो बीच में है। इसके पहले का हमें बताना है, इसके पहले का बताना है, तो अगर 34 है, अगर 34 यहाँ है तो इसके पहले क्या होगा 33 होगा। तो जिस ऑप्शन में 33 है उसे आप क्लिक करिए। अब बताते हैं जुगाड़ इसका, यानी इसको ट्रिक बोलते हो। कितनी संख्या कह रहा है 29 से लेके 39 तक। कहाँ तक 39, तो 29 के बाद आएगा 30, 30 के बाद आएगा 31, 31 के बाद 32, 32 के बाद 33, फिर 34, फिर 35, फिर 36, फिर 37, फिर 38, फिर 39। ठीक, पहले से संख्याएं काटनी जानी है, जितनी संख्याएं आगे काटनी है उतनी ही संख्याएं पीछे काटनी है। अगर मैं 2 काट देता हूं आगे से तो 2 मैं पीछे से भी काटूंगा, अगर मैं उसके बाद 2 और काट देता हूं तो मैं और 2 संख्या काटूंगा। अगर और देखो कितनी संख्या बची 3, तो एक और इसको काट दो और इसको भी काट दो, तो क्या बीच की संख्या 34 होगी। बीच की संख्या क्या होगी 34। पूछ रहा है इसके एक पहले, तो एक पहले कौन क्या आ रहा है 33 आ रहा है, यही आपका आंसर होगा। दोस्तों मुझे विश्वास है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और एक बात, ये सवाल मैंने अपने आप से नहीं बनाया है, ये सारे सवाल आपके यूपी SSSC में 2015 के बाद कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए, तो ये सारे सवाल वहीं के हैं। इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है, या फिर ऐसा नहीं मान लेना है कि ये बहुत सरल है। कुछ सवाल सरल है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सारे सवाल को एक बार अपने आप से रिवाइज करना है। आपको जितना भी पढ़ाया गया है इसका नोट्स टेलीग्राम चैनल और जो नंबर ब्लिंक हो रहा है चल रहा है स्क्रीन में, वहाँ
व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे मिल जाएगा। तो आज तक के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो मैं अखिलेश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल एजुकेशन पे। साथियों, आज पहला लेक्चर जो हम लोगों ने देखा, आप लोगों ने देखा होगा, उसमें हमने कॉन्सेप्ट के बारे में सीखा। किसी भी सवाल के पीछे का कॉन्सेप्ट हमने सीख रखा है। अब उसी कॉन्सेप्ट पे बेसिस अब हम सवाल करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? सवाल करने वाले हैं। शुरू करने से पहले बहुत हो चुका दिल का धक धक, बहुत हो चुका दिल का धक धक। अब उनसे बातचीत की जाए, वो जो बैठे हैं दूर महफिलों में, उनसे मुलाकात की जाए। अब हम लोग मुलाकात और बातचीत करने वाले हैं किससे? गणित के सवालों से। ठीक है कंप्यूटर जी, पहला सवाल आप स्क्रीन पे दिखाएं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे दिखा होगा 3957 यानी 3957 में 5349 को जोड़ा जाता है। प्राप्त राशि में से 7062 को घटाया जाता है, तो परिणामी संख्या किससे विभाज्य नहीं है? विभाज्य नहीं है। विभाज्य मतलब पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, पूरा पूरा कट नहीं रहा है। ऑप्शन आपका है, ऑप्शन ए ऑप्शन आपका दिया होगा 4, बी ऑप्शन दिया होगा 7, सी आपको दिया होगा 3 और डी आपको दिया होगा 11। ठीक है, पहले बात हमें इसमें परिणामी संख्या ज्ञात करना होगा। दिए गए डेटा से, जो क्वेश्चन में जो दिया गया सूचना है, डेटा है, उसी से हमें परिणामी संख्या ज्ञात करनी है। दूसरी बात, विभाज्यता यानी किससे डिवाइड हो जाता है, किससे कट जाता है, ये बताना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 39 पहली संख्या क्या है? 3957। ठीक है, इसमें क्या जोड़ा जा रहा है? 5349 को जोड़ा जा रहा है। 5349 को जोड़ा जा रहा है। पहले जोड़ दो, फिर 9 7 16, 5 4 9 1 10, 9 3 12 1, इधर 12 1 13, 5 3 8 1 9। क्या इतना ही सबका आ रहा है? 9306। ठीक है, अब दूसरी संख्या इसमें घटाना है। क्या घटाना है? 7062 यानी 7062 को घटाना है। 7062 घटा दीजिए आप। 6 में से 2 गया 4, यहाँ 0 है, यहाँ से एक हासिल लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10, और 10 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा? 4 बचेगा। यहाँ कितना बचा? 2, क्योंकि एक तो 0 के पास गया। ठीक है, अब यहाँ बचा 2, तो 2 में से 0 जाएगा 2। यहाँ कितना बचा बताइए? यहाँ बचा 9, 9 में से 7 जाएगा 2, तो क्या 2244 संख्या आएगी। इतना सबका आ रहा होगा मुझे लगता है। अब क्या करें? ये क्या है? ये है आपकी परिणामी संख्या। क्या है? परिणामी संख्या। ये है आपका परिणामी संख्या। यहां तक ठीक है। एक डेटा तो हमने निकाल ली। क्या निकाल लिया? परिणामी संख्या हमें ज्ञात हो गई। परिणामी संख्या ज्ञात हो गया। कितना है परिणामी संख्या? 2244। अब इसको किस संख्या से काटें? ऑप्शन दिया है, इसको कैसे करेंगे? इससे बाई ऑप्शन, इससे बाई